वेलकम इन माय चैनल पर्दे के पीछे द पावर ऑफ वुमेन। मैंने आपसे कहा है कि हमेशा नई नई प्रतिभाओं से आपको मिलवाती रहूँगी, ख़ासकर वुमेन पावर से। औरतें समाज में कैसे कैसे अपनी पहचान बना रही हैं और किस तरह से घर में रहते हुए तमाम घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने पैर पर खड़े होते हुए और दूसरों को भी रोज़गार देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और इसी क्रम में आज हम इमलिया डी गाँव के एक घर में आए हुए हैं, संगीता सिंह जी के घर में, जो एक शिक्षा मित्र भी हैं और साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अचार चटनी इस सब का उन्होंने एक बिज़नेस कर शुरू किया है। और उनका ख्वाब है बहुत सारे और भी लोगों को अपने इस बिज़नेस से जोड़ना। ये आज आपको मिलवाते हैं संगीता सिंह जी से, जो एक पहल करके बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने की कोशिश कर रही हैं। हेलो मैम। हाँ तो मैम जी आप बताएं, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपके बारे में कुछ बताएं। नमस्ते। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप हमारे यहाँ चल के आईं। और मैं गांव से जुड़ी हुई महिला हूँ, गांव में ही जन्म हुआ, गांव में ही पली बढ़ी। और अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता सिंह है और मैं बलिया जिला मेरा मायका है, मऊ में मेरी शादी हुई है और घर गृहस्थी से जुड़े हुए हम लोग हैं। हाँ तो मैम आप क्या करती हैं? मैम मैं 2006 से शिक्षा मित्र के पद पे कार्यरत हूँ अपने विद्यालय प्राथमिक विद्यालय इमलिया डी पे। बीच में मेरा समायोजन हुआ था तो मैं प्राथमिक विद्यालय कुसमोर में गई थी, तो 3 साल सेवा हमने वहाँ दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उसके वजह से हम लोग का समायोजन निरस्त हो गया। फिर अब मैं अपने गांव पे ही आ गई। तो अब चूँकि हम लोग ऊंचाई से चढ़ के नीचे गिरे तो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द तो हुआ। इसके पहले हम लोग कुछ गलती भी किए, मान लीजिए कि हम जो टेट वाला मैटर था उसमें मतलब मैं टेट क्वालिफाई नहीं थी, तो इसके बाद मैंने कोशिश की, पढ़ाई की, टेट क्वालिफाई 18 में किया मैंने। और सुपर टेट में मेरा मतलब कुछ कमियों से चाहे जो भी हो मेरा सुपर टेट में चयन रह गया। तो इसके बाद जैसे लोग डिप्रेशन में जाने लगे और मुझे भी लगा कि मैं भी मतलब डिप्रेशन में जा रही हूँ, चाहे अब कुछ अलग मतलब जैसे मैं सबको ढांढस बताती, लेकिन अपने अंदर एक वो लगता था कि मतलब कहीं से न कहीं से मैं कमज़ोर लग रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने तरीके से जीना चाहिए। अभी इन सब चीज़ों में मतलब टाइम वेस्ट करना बहुत वो होगा। अब तक तो जो समय बीत चुका वो बीत चुका। तो कैसे आपको ये ख्याल आया कि आपको घरेलू बिजनेस गृह उद्योग की तरफ ध्यान देना चाहिए? मैम ऐसा है कि अब हम लोग घर गृहस्थी से शुरू से जुड़े हुए हैं। मेरे यहाँ डेयरी भी चलती है, उसमें भी मैं मतलब जो भी मुझसे हो पाता है मैं कर पाती हूँ तो करती हूँ। विद्यालय मतलब समय से जाना आना, तो अब खाने बनाने में मेरा जैसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो ऐसे ही हम लोग विद्यालय में एक दिन बैठे थे तो मेरे जो मेरा विद्यालय परिवार है एक तरह से कहिए, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो मैं ऐसे ही नर्वस थी, ऐसी बातें हो रही थी, तो मेरे हेड टीचर हैं श्री रत्नेश पांडे जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे मतलब जैसे प्रेरणा उन्होंने दी कि आप कुछ करिए। तब मुझे लगा कि मैं मतलब क्या कर सकती हूँ, कहे करिए जो आप पहले सोच लीजिए आप क्या कर सकती हैं। तो हम कहे सर हम तो जैसे मुरब्बा वगैरह पहले से बनाते थे, लोगों को पसंद आते थे, तो वैसे स्कूल में भी लोग खाते थे। कहे आप यही काम करिए। हम कहे कि सर वो लेगा कौन? तो कहे कि आप पहले बनाइए। तो मैंने मतलब उन्हीं लोगों के सहयोग से ये थोड़ा सा मतलब 5-10 किलो बनाया और वो लोग खुद लिए, और चाहे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम हुआ उन्होंने खुद किया। तो मुझे प्रेरणा जो है मतलब अपने विद्यालय से ही मिली है, अपने विद्यालय। बहुत अच्छी बात है मैम। तो अभी आप क्या क्या बनाती हैं? मैम अभी तो मतलब जाड़े के दिनों में मेरे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है, मतलब आंवला आता है तो आंवले का की चटनी हो गई, चाहे अचार हो गया। ये आंवले का अचार है, देख पाएंगे आप, ये आंवले का अचार। और ये आंवले का मुरब्बा, ये गुड़ का मुरब्बा है, ये शुगर वाले लोग खाते हैं। चीनी का मुरब्बा भी बनता है, खुलना जरूर रहना। ये गुड़ का मुरब्बा है, इसको अभी थोड़ा सा चीनी के मुरब्बे का स्टॉक खत्म हो गया है, जो सामान हम बनाते हैं थोड़ा सा वो हो जाता है। और ये मिक्स अचार है, ये भी जाड़े का आइटम है। अच्छा, क्या क्या पड़ा है इसमें गाजर, मूली और अदरक, हरा मिर्च, ये सब डाल के मिक्स अचार बना है। ये मैम ये आज के सीजन का, इस सीजन का ये अचार है।
चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिख रहा है मिर्च का अचार, मिर्च का अचार है, आम हाँ, का काफी अचार है। खूबसूरत लग रहा है। और ये क्या है, ये छोटी सी डिब्बी में ये क्या चीज़ है? ये मैम ये सहजन का चूरन है। इसमें मतलब जैसे ये हमने ये वो किया था कि सहजन से बहुत सारी, जैसे शुगर में ये बहुत काम करता है, चाहे ब्लड प्रेशर, कई चीज़ों में सहजन काम करता है। जी। तो मैंने जैसे पहले हम लोग पहले वो बनाते थे घर में, फंकी वगैरह बच्चे वगैरह होते थे तो पता था, तो फिर मैंने इसको यूज किया। सहजन का वो पत्ती सुखा के, धुल के सुखा के, और उसको मैंने इसमें डाला है, मेथी सहजन वगैरह। जी। तो ये शुगर में, मेरे हस्बैंड को शुगर है, तो मैंने इसको बनाना वो किया। और एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, एसिडिटी में भी बहुत अच्छा। एसिडिटी में, किसी प्रकार की एसिडिटी हो, ये बहुत बढ़िया काम करता है। खाइए 5 मिनट में आपको इसका मतलब असर दिखेगा। चलिए, और अच्छी मेरे बात गांव है। के लोग, बहुत सारे लोग इसको इसका यूज और करते आपके हैं। साथ और कितनी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं? आप कितने लोगों को अभी आप लोग कितने लोगों को अपने से जुड़े हुए हैं? मैंने जब शुरू काम किया, मैं 2-3 साल से ये काम कर रही हूँ। तो पहले तो मतलब शुरू किया तो मेरे विद्यालय से ही जो खाना बनाने वाले लोग थे, वो लोग मेरा सपोर्ट किए। इसके बाद अब गांव से चूँकि महिलाएं धीरे-धीरे जानने लगी, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 4-5 महिलाएं हैं जो मेरे साथ काम करती हैं। लेकिन अभी 15-20 महिलाएं हैं जिनको काम चाहिए, और इसके लिए मुझे काम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि मतलब कहीं से अभी काम प्रोसेस में है, थोड़ा-सा आगे काम बढ़े तो मैं महिलाओं को जोड़ सकूँ। अच्छा, हाँ। मैम ये मतलब मुझसे जुड़ने के लिए महिलाएँ आती हैं, पूछती हैं, मतलब 15-20 महिलाएँ, तो इससे मैं मुझे अभी ज़रूरत है कि थोड़ा-सा लाइसेंस मैं ले लूँ और अपने काम को थोड़ा-सा आगे बढ़ाऊँ, थोड़ा बड़ा करूँ, जिससे और महिलाएँ जो हैं जुड़ सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, या अपनी पहचान बना सकें, चाहे उनको मतलब सही बात है। हाँ, तो अपना आपने काम कुछ कर सोचा सकें। है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस नाम से लॉन्च करेंगी? जी मैम, हाँ, वो असल में मैं अपने प्रोडक्ट का नाम रखना चाहूँगी, मेरी एक बेटी है, जो कि थोड़ा-सा मतलब दिमाग से कमज़ोर कमज़ोर बहुत नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा कुछ है, बाकी बच्चों से थोड़ा-सा वो पिछड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगी कि मतलब उसको भी इससे एक सहारा मिले, उसका नाम मिले, जबकि वो इसमें बहुत सारा मदद भी करती है। जैसे मैं स्कूल चली जाती हूँ, तो ये सब सामान ज़िम्मेदारी से धूप में रखना, चाहे ले आना, ले जाना, चाहे महिलाएँ आती हैं तो उनको सामान देना, काम करवाना। तो मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी के नाम से ये जैसे मेरा प्रोडक्ट क्या नाम है चले। आपकी बेटी का? आँचल। आंचल मेरी के बेटी नाम का से नाम शुरू। आँचल, हाँ, आँचल है। मैं चाहूँगी आँचल पिकल्स के नाम से मेरा ये काम चले। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छा। और और आपके कितने बच्चे हैं? मैं, मेरे और 2 बेटे हैं, 1 और बेटी है। तो बड़ा वाला बेटा तो जॉब करता है, अभी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो चलिए बहुत अच्छा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके इस काम के लिए, आपके इतनी बड़ी हिम्मत के लिए कि आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। गीता जी का अचार कितना सही है, क्या है उसका टेस्ट, इसके बारे में उनके पास अभी एक ग्राहक उनके बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, और बताइए। हमको तो आप यहाँ आती हैं अचार लेने के लिए? हाँ, हम आते हैं 2 दिन पर 4 दिन पर आते हैं तो ले जाते हैं, बहुत हमको अच्छा लगता है। अच्छा आज सबको बताते हैं, अच्छा सबको बताते हैं। हमको व्यवहार से बहुत अच्छी, अच्छा, व्यवहार इनका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा व्यवहार, चाहे जो कुछ क्यों करो, व्यवहार की अच्छी है। और डर, हम भैया को डर चलते, हम पूरा गांव का कुछ नहीं, कोई अच्छा पूछेगा तुम कहेंगे उनके पास है, हर चीज है, बोरी अचार, कुल अचार जोन बा सब कुछ बता देला के हिसन हिसन बा। चलिए अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी बात है। आप जैसे और भी ग्राहक उनको मिलते रहे। मिले अब हम गाँव तो हम ले ही आई। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। गाँव देखिए इसी क्रम में एक और उनकी सहयोगी हैं जिनसे उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ। हमारे यहाँ ये अचार बनता है। आप पहले अपने बारे में बताइए, आपका क्या हम नाम है? ममता सिंह है, यहाँ मैंने काम करते हैं। यहाँ अचार बनता है, मुराबा भी बनता है। अच्छा, मैम का हाँ, सहयोग करती हैं? हाँ, मैं उनको सहयोग करती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और सब यहाँ से जाता है सामान। क्या लगता है आपको कि आपका ये बिजनेस बढ़ पाएगा? हाँ, हमको उम्मीद है कि बढ़ेगा आगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। नमस्ते। एक दूसरी सहयोगी से हम यहाँ मिलने जा रहे हैं जो बताएंगी कि हाँ दादी नमस्ते, क्या करती हैं आप यहाँ पे? मरचा भरेगा। मिर्चा भरती हैं? हाँ अच्छा, संगीता जी की मदद करती हैं? हाँ अच्छा, तो ग्राहक आते हैं? हाँ हाँ पसंद आता है लोगों को अचार यहाँ का? हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, क्या लगता है आपका कारोबार बढ़ेगा? हाँ हाँ, बढ़ेगा। चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद। धन्यवाद।
देखिए इसी क्रम में हम एक उनकी ग्राहक से यहाँ बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर लेने आई हैं कुछ? हाँ हाँ अचार लेना है। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? चूरन लेने हैं। कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहते हैं। इसी इमलियाडी गांव हाँ में? इमलियाडी गाँव में है। अच्छा अच्छा, क्या लेने आप आई हैं यहाँ पे? और हाँ अचार लेने आए हैं, जो मिक्सचर वाला अचार है वो भी लेने आए हैं। अच्छा, मिक्सचर वाला अचार। हाँ, अच्छा, और कैसा चूरन कह रही थी? और जो बनाती है चूरन, क्या नाम है, फंकी वाला की वगैरह। अच्छा अच्छा, हाँ सब लेने हैं। उसको कुछ फायदा आपको लगता है? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। बहुत पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए अच्छी बात है, जब धन्यवाद। से बना रही है तब से हम लोग को बहुत स्वास्थ्य अच्छा है। चलिए अच्छी बात है, हाँ। धन्यवाद। देखा आपने, कमी नहीं है प्रतिभाओं की, बस कमी है हिम्मत की और कमी है उनको सामने लाने की। तो हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा जो कोशिश है वो पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी और भी प्रतिभाएं अगर आपके आसपास हैं तो हमें इन्फॉर्म करें। हम ऐसी और भी प्रतिभाओं को आपके सामने लाने की, दर्शकों के सामने लाने की और महिलाओं को प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।